everyone. I heartily welcome to all of you in our वेब सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 5th पार्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और 31 से लेके 40 तक आज के इस 5th पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखो क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको दिया हुआ है इधर A right angle triangle ABC made from metallic wire moves at a uniform speed v in its plane as shown in figure. A uniform magnetic field B exists in perpendicular direction. Find the EMF induced. First, A in the loop ABC, B in the segment BC and third in the segment AB. तो देखो यहां पे ये जो ट्राइंगल है A B C वो विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि आउटसाइड है और ये लूप मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v और फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एबीसी। तो देखो जब लूप जो है वो विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहा है तो लूप के साथ चेंज होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो आप जानते हो कि इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, फ्लक्स इज द कांस्टेंट क्योंकि ना तो एरिया चेंज हो रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। बी और ए बोथ आर कांस्टेंट सो फ्लक्स इज रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट जो हमें दिया है फाइंड करने के, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एबीसी, तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। चलिए आगे बढ़ते बी पार्ट में। बी में बोला है इन द सेगमेंट बीसी। तो देखो ये इफेक्टिव लेंथ बीसी है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, दिस इज बीवीएल एंड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट दिस इज बीसी, तो दिस इज बीवी इन ब्रैकेट बीसी। चलिए सेकंड सी पार्ट का देखो, इन द सेगमेंट ए बी सेगमेंट जो है वहां पे फाइंड करना है। तो जस्ट सपोज इसकी जो कुछ लेंथ है वो एल है और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा। तो अगर आप इसके दो कंपोनेंट लो, ठीक है, आप इसके कंपोनेंट लो तो आपको एक कंपोनेंट मिलेगा ये वाला, दिस इज एल cos थीटा, और ये जो एल cos थीटा है विच इज द इफेक्टिव लेंथ एंड लेंथ ऑफ दिस कंपोनेंट इज बी सी। सो हियर we can note this is BVL cos थीटा, इफेक्टिव जो लेंथ होगी वो L cos थीटा होगी। तो वहां पे वो किसके, L cos थीटा किसके बराबर होगा, BC के बराबर ही होगा। तो दिस इज BVBC। चलिए तो इस तरह से आप फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो 31 है इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। देखो इसमें आपको कहानी दी हुई है, अ कॉपर वायर बेंड इन शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R translates in its plane with constant velocity v. A uniform magnetic field B exists in direction perpendicular to the plane of the wire. Find the EMF induced between the ends of wire A. The velocity is perpendicular to the diameter joining free ends, and B. Velocity is parallel to this diameter. देखो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी कैसी हो, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ज्वाइनिंग फ्री एंड्स। तो ये आपको सेमी सर्कुलर लूप दिया है, ठीक है, दिस इज द सेमी सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस लूप इज मूविंग परपेंडिकुलर टू diameter joining free ends, velocity is perpendicular to diameter, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पे है, आउटसाइड। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है और इसका जो रेडियस है लूप का वो आर है। तो आप आसानी से बता सकते हो दिस इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल एंड इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितनी होगी, दिस इज 2R। सो इंड्यूस ईएमएफ in a semicircular loop
विच इज बी वी इंटू 2r. A wire of length 10 चलिए अब centimeter translates in direction making an angle of 60 degree with its length. The plane of motion is perpendicular to uniform magnetic field 1 Tesla that exists in the space. Find the EMF induced between the ends of the rod if speed of translation is 20 सेंटीमीटर पर सेकंड. देखो यहां पे आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये रॉड है, ठीक है, वो कितने से 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, और इसका जो एंगल है विच इज 60 डिग्री. कितना एंगल है 60 डिग्री. और जो लेंथ हमें दिया हुआ है दिस इज द 10 सेंटीमीटर. लेंथ कितना दिया है रोड का, दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर. नाउ वी वांट टू फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मोशन. ठीक है, तो मान लो कि डॉटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, आउटसाइड द प्लेन, और ये रोड इस तरह से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा. ठीक है, चलिए, तो ये 60 डिग्री है. अगर मैं यहाँ पे मुझे इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना है, तो ये मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है, तो ये जो लेंथ इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दिस इज एल कॉस 30, और एल कॉस 30 क्या होगा, लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यू कैन नॉट 10 इंटू 10⁻², एंड कॉस 30 की वैल्यू √3/2, देन यू कैन सॉल्व 5 इंटू √3 10⁻². चलिए, तो ये आप नोट कर सकते हो, इसकी इफेक्टिव लेंथ मिल गई. नाउ वी हैव फॉर्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल इफेक्टिव. तो B1 आपको दिया है 1 टेस्ला. वेलोसिटी इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 20 इंटू 10⁻², एंड ये दिया है 5, एल इफेक्टिव दिया है 5 इंटू √3 इंटू 10⁻². चलिए, तो आप नोट कर सकते हो कि 10⁻⁻4 और एक 0 यहाँ से कैंसल, और है 5 इंटू 2 वो भी 10, 5 इंटू 20 100, तो ये कैंसल. तो यहाँ पे आपको मिलेगा √3 इंटू 10⁻², और √3 की वैल्यू होती है 1.713 इंटू 10⁻² वोल्ट. दिस इज द फाइनल आंसर. चलो, तो यहां पे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ. आगे बढ़ते हैं 34. क्वेश्चन नंबर 34 को देखो. 34 में क्या कहानी दी हुई है हमें. क्वेश्चन 34 में दिया हुआ है सर्कुलर कॉपर रिंग ऑफ रेडियस r ट्रांसलेट्स इन इट्स प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v. देखो, एक सर्कुलर कॉपर रिंग दी हुई है, this is the circular copper ring of radius r translate in its plane with constant velocity v. Uniform magnetic field b exists in a space in a direction perpendicular to the plane of the ring. Same here, magnetic field is perpendicular to this plane of the ring. Consider different pairs diametrically opposite point on the ring. चलो, दो पेयर आपको कंसीडर करना है, दिस इज द वन पेयर एंड दिस इज द अनदर. ये हमने नाम दिया ए बी एंड दिस इज द सी डी. नाउ देखो क्या बोल रहे हैं. फर्स्ट, बिटवीन विच पेयर ऑफ पॉइंट इज द ईएमएफ मैक्सिमम. ठीक है, इसमें से कौन सी पेयर के अलोंग जो ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम ईएमएफ. एंड बी, बिटवीन विच पेयर ऑफ points is the EMF minimum and what is the value of this minimum EMF. चलो, तो आपको मिनिमम EMF और मैक्सिमम EMF फाइंड करना है. तो देखो, फर्स्ट फॉर अ मैक्सिमम EMF तो आप जानते हो BVL इफेक्टिव. ये ऐसे अगर ये लूप मूव करता V वेलोसिटी से,
तो ये जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो कितना होगा, दिस इज बी वी एल, एल की जगह पे 2R, बी वी टू 2R, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ। और विच पेयर ऑफ पॉइंट इज द ईएमएफ मिनिमम, तो मिनिमम ईएमएफ 0, क्या होगा 0, क्योंकि कोई इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं बनेगा अगर ये लूप को इस तरह से हम मोशन कराए। ठीक है, तो इसके ये डायमीटर के अबाउट में जो वहां पे ईएमएफ क्रिएट होगा सी और डी के बीच, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा अक्रॉस सी डी, दिस इज 0, एंड अक्रॉस ए बी विच इज मैक्सिमम। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या कहानी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया हुआ है, फिगर शो वायर स्लाइडिंग ऑन अ टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल प्लेस एट अ सेपरेशन 1 मीटर। देखो 1 मीटर सेपरेशन पे दो कंडक्टिंग रेल, इस तरह से आप देख सकते हो। सो वायर स्लाइडिंग ऑन अ टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल प्लेस एट सेपरेशन 1 मीटर। एक वायर है, इसके ऊपर रखा हुआ है, वो स्लाइड कर रहा है दोनों रेल्स के ऊपर, एंड सेपरेशन जो है 1 मीटर है। अ मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आप क्रॉस इनसाइड द प्लेन मान लो। What force is necessary to keep the wire moving at a constant velocity v? अगर ये वायर को हम यहां से v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं, तो यहां पे कितना फोर्स, व्हाट फोर्स इज नेसेसरी, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे ये सर्किट जो है वो ओपन है, पहली चीज। अगर सर्किट क्लोज होती तो यहां पे अपोजिट में बी आई एल मैग्नेटिक फोर्स लगता। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखोगे तो वहां पे फोर्स लगता है। बट यहाँ पे ये जो सर्किट है वो क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने का चांस नहीं है। ठीक है, करंट क्या है, 0 है। अगर करंट 0 है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बी आई एल। सो योर फोर्स इज बिकम 0। अगर फोर्स 0 है तो ए इट इज ऑल्सो 0। अगर ए 0 है तो आपका जो V होगा वो क्या होगा, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप वायर मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपको नॉर्मल जो आपने फोर्स लगाया है वही फोर्स लगाओगे, तो ये वायर जो है वो विथ इन कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मोशन करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइप का अपोजिशन नहीं है, तो इसका जो V होगा वो क्या होगा, दिस इज रिमेन कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 36। देखो 36 में क्या कहानी दी हुई है, फिगर शो यू शेप वायर ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। A wire of length L is slide on the U-shaped wire with constant velocity V towards the right. The resistance of all wire is R per unit length. At t is equal to 0, the sliding wire is close to the left edge of the U-shaped wire. Draw an equivalent circuit diagram showing the induced EMF as a battery. कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है आपको, कहानी में दिया हुआ है कि ऐसे एक यू शेप वायर है। ठीक है, ये क्या है, यू शेप वायर है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कि क्रॉस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, यहां पे दिया हुआ है ऐसे, और ये जो वायर है वो यहां पे स्लाइड होता है ये रेल के ऊपर टूवर्ड्स द राइट। कौन सी डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द राइट V वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ। R जो है कैसा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल वायर इज R पर यूनिट लेंथ।
और वायर जो है इसका लेंथ दिया हुआ है, ए वाला लेंथ, दिस इज एल, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में। सो हमें फाइंड करना है इस सर्किट में से टोटल करंट। क्या फाइंड करना है? टोटल करंट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट। कब? हाँ, जब वो राइट की ओर पहुंच जाएगा। चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले हाँ, ये स्टार्ट कहां पे करता है? t इज इक्वल टू 0, द स्लाइडिंग वायर इज क्लोज टू द लेफ्ट एज ऑफ द यू शेप्ड वायर। पहले वो यहां पे लेफ्ट पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वो यहां पे होगा, और मान लो कि t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो यहां पे कहीं पे पहुंच गया है, एट t इज इक्वल टू टी टाइम पे। तो देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये वायर ने t इज इक्वल टू टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। v इज इक्वल टू क्या होता है? d बाई टी, देन d इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज vt। तो ये वायर ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा वो d इज इक्वल टू vt। तो देखो, ये जो वायर है इसकी टोटल लेंथ हुई l प्लस एल और है d प्लस डी, तो कितना हो गया? 2l प्लस 2d लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर एट t इज इक्वल टू टी टाइम। तो आप लिख सकते हो कि भाई टोटल लेंथ कितनी होगी? दिस इज 2l प्लस 2d, और d जो है वो क्या है? vt है। 2 ऐसा है तो कॉमन निकाल लो, l प्लस डी की जगह पे vt, दिस इज द टोटल लेंथ। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस हमें दिया है पर यूनिट लेंथ r है, तो इतनी लेंथ में कितना होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज r dash is equal to 2r bracket L plus Vt. This is the total resistance of the wire. Now we want to find current. चलिए, तो करंट के लिए आप सभी जानते हो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन आर डैश। तो ईएमएफ तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ईएमएफ जो क्रिएट होगा रोड के बीच वो कितना होगा? बीवीएल होगा। चलिए, तो ये बीवीएल और टोटल रेजिस्टेंस भी हमारे पास, दिस इज 2R L प्लस Vt। चलिए, तो ये हमें करंट फाइंड करना था और ये हमारा करंट आ गया सर्किट का। तो दिस इज द फाइनल आंसर, BVL अपॉन 2R इन ब्रैकेट L प्लस Vt। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 36 एंड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या कहानी दी हुई है। चलो, 37 में बोला हुआ है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। चलो, आगे का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी की कहानी यहाँ पे वापस दोहराई हुई है, इसी का ही डेटा हमें यूज करना है। बट फर्स्ट क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू कीप द स्लाइडिंग वायर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। Calculate the force needed to keep the sliding wire moving with constant velocity v। ठीक है, फोर्स फाइंड करना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हमें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। सेकंड, इफ द फोर्स नीडेड जस्ट आफ्टर t इज इक्वल टू 0 इज f नॉट, फाइंड द टाइम एट विच द फोर्स नीडेड विल बी f नॉट बाई 2। क्या फाइंड करना है? अब फोर्स फाइंड करना है। चलिए, तो पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो वहां पे हमने ऑलरेडी करंट फाइंड किया था प्रीवियस प्रॉब्लम में। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो कि जो अपोजिट में फोर्स लगता है वो कितना होता है? F इज इक्वल टू बी आई एल। नाउ पुट हियर वैल्यूज ऑफ I। तो बी एल और I की वैल्यू जो थी वो बी वी एल बाई 2R L प्लस वी टी। तो यू कैन नॉट हियर दिस इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन L प्लस वी टी इंटू 2R। दिस इज द फोर्स। देखो, अब ये इतना फोर्स वहां लग रहा है, ठीक है, अपोजिट में। जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये अपोजिट में इतना फोर्स लग रहा है। तो कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू कीप द स्लाइडिंग वायर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं?
हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर है। जब इसको हमने v वेलोसिटी से खींचना स्टार्ट किया तो पहले जो फोर्स था t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, वो फोर्स आपको दिया हुआ है, दिस इज एफ नॉट। तो देखो एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे फोर्स जो एफ नॉट है वो हम फाइंड कर लेते हैं कि भाई एफ नॉट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमें फोर्स का मिला, इसमें t की जगह पे 0 रख दो तो आपको क्या मिलेगा, एफ नॉट इज इक्वल टू दिस इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन टी 0 हो जाएगा तो एल इंटू 2r, और ऊपर से यहाँ से एक एल एल कैंसल, देन यू नॉट बी स्क्वायर इंटू एल इंटू वी बाई दिस इज 2r, दिस इज द एफ नॉट। अब ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो फोर्स था वो एफ नॉट था। अब जैसे जैसे आप वायर को खींचते जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो एफ, तो अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है वो बी आई एल। ठीक है, तो धीरे धीरे जो फोर्स है, पहले वो एफ नॉट था, फिर धीरे धीरे वो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एफ नॉट बाई टू फोर्स होने में कितना टाइम लगेगा, एफ नॉट बाई टू होने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। चलिए, तो दिस इज द ये हमने एफ नॉट फाइंड कर लिया। नाउ हमें ये ए पार्ट का आंसर, अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो, बी पार्ट में हमें फोर्स कितना करना है, एफ नॉट बाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला है बी स्क्वायर, सॉरी एफ का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एल प्लस वी टी। तो देखो यहां पे हम एफ इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एल प्लस वी टी इंटू 2r है, और ये एफ हमें कितना करना है, फोर्स हमारा कितना हो गया, एफ नॉट बाई टू के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम एफ नॉट बाई टू लिख देते हैं। चलो, अब एफ नॉट की वैल्यू जो आपने फाइंड की हुई है, यही वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। तो एफ नॉट की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एल प्लस वी टी इन ब्रैकेट इंटू 2r इज इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू है बी स्क्वायर एल वी अपॉन 2r इंटू टू। चलिए, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है बी स्क्वायर कैंसल, वेलोसिटी इट इज ऑल्सो कैंसल, लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे एक एल बच जाएगा। तो ये 2r और 2r भी कैंसल, तो यू कैन नॉट हियर, कितना बचेगा, एक एल बचा, एल अपॉन एल प्लस वी टी इज इक्वल टू 1/2। चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2l इज इक्वल टू एल प्लस वी टी। अब l इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू वी टी, देन t इज व्हाट, दिस इज l बाई v, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। 38 में आपको दिया हुआ है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द वायर पी क्यू हैज मास m, रेजिस्टेंस r, कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेल्स separated by distance l. The resistance of rails is negligible. A uniform magnetic field B exists in the rectangular region and resistance R connect the rails outside the field region. At t is equal to 0, the wire PQ is pushed toward the right with speed V0. Find the current in the loop at the instant when the speed of the wire PQ is V. बी पार्ट में आपको बोला है द एक्सीलरेशन ऑफ वायर एट दिस इंस्टेंट, फिर ए फाइंड करना है, थर्ड वन द वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है, एंड डी द मैक्सिमम डिस्टेंस द वायर विल मूव, कितना डिस्टेंस मैक्सिमम मूव करेगा। तो ये फिगर दिया हुआ है, ये जो PQ वायर है इट्स मास इज m, रेजिस्टेंस इज r, स्लाइड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेस, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस रेल्स, इसके नॉर्मल है। अब हमें जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इसमें देखो फर्स्ट
सेम जो हमने आगे पढ़ा हुआ वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। करंट इन द लूप, करंट फाइंड करना है। चलिए ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर इक्विवेलेंट। एप्सिलॉन क्या है इसका फॉर्मूला, दिस इज बी वी एल, बट यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस देखो आर प्लस आर, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है। ये वायर का रोड का जो रेजिस्टेंस है दिस इज स्मॉल आर, और एक ऑलरेडी सर्किट में कैपिटल आर लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज आर प्लस आर। ठीक है, चलिए तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट में एसिलरेशन बोला हुआ है, तो बी पार्ट में आप देखो, अगर वायर जो है वो ऐसे मूव कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा बी आई एल वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो एसिलरेशन ऑफ वायर एट दिस इंस्टेंट हमें फाइंड करना है। चलिए तो ये फाइंड करना है, तो इसके लिए F इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है, दिस इज बी आई एल। आई की वैल्यू से यहाँ पे पुट करो तो ये आपको हो जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर प्लस आर, एंड एफ इज व्हाट, दिस इज एम ए, और ए को सब्जेक्ट बना लो तो आपका ये बन जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई एम इन ब्रैकेट आर प्लस आर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस वायर। चलो बी पार्ट भी हो गया, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। द वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी फाइंड करना है आपको इन द फंक्शन ऑफ x। तो देखो जो c पार्ट है इसमें आप लिख सकते हो वेलोसिटी। तो यहां पे देखो ये रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेशन इसका फाइंड किया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो इसकी जो मोशन है इसका अपोज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, बट ये कौन सी मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, तो हम ए की जगह पे माइनस ए लिख सकते हैं। चलिए वी नॉट माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी टी अपॉन एम इन ब्रैकेट आर प्लस आर, दिस इज द वेलोसिटी। बट वी टी को क्या हम लिख सकते हैं, इसको एक्स लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा वी नॉट माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर एक्स अपॉन एम इन ब्रैकेट आर प्लस आर। यही हमें फाइंड करना था कि वेलोसिटी किसके फंक्शन में होनी चाहिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट के, तो आ गया ये। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव ऑन अ पार्ट डी। डी में क्या बोला हुआ है, द मैक्सिमम डिस्टेंस द वायर विल मूव, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो मान लो कि यहां से इसने स्टार्ट किया मूव करना, तो अपोजिट में फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो बी आई एल फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जब वो आगे जा रहा है और रिटार्डेड मोशन हो रही है, तो फाइनली इसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये आप लिख सकते हो वी नॉट माइनस बी एल स्क्वेयर एक्स अपॉन एम इन ब्रैकेट आर प्लस आर। तो यहां पे आपको फाइंड करना है कि जब वो रुक जाएगा तो कितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इसने, t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया और t इज इक्वल टू टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x को सब्जेक्ट बना लो, बाकी सबको एक साइड कर दो, तो आपका जो आंसर है वो आएगा x इज इक्वल टू वी नॉट आर प्लस आर इंटू एम अपॉन बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कहानी दी हुई है देखिए आप, दिया है रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर एबीसीडी हैज डायमेंशन 32 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर एंड अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। देखो क्या दिया हुआ है, इस तरह से आपको एक लूप दिया है, ए बी सी और ए डी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से दिया हुआ है इनसाइड द प्लेन, और ये जो लेंथ है दिस इज गिवन, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज गिवन, दिस इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलिए अब इसमें क्या बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.02 टेस्ला है। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड आप नोट कर सकते हो, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। एंड जो यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं, अप्लाइंग फोर्स 3.2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। चलो तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो F है, F इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो इससे हम नोट कर सकते हैं 32 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। चलिए तो ये फोर्स भी दिया हुआ है। इट इज फाउंड दैट फ्रेम मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। फाइंड ए दिस कांस्टेंट स्पीड। फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड कितनी होगी। चलिए तो ये पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स, तो सॉरी स्पीड फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप जानते हो कि सर्किट में से जब ये वायर ये जो लूप है इसको इस तरह से हम फोर्स लगा के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम इसको पुल करते हैं तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ होता है BVL। एप्सिलॉन डी इज व्हाट, दिस इज BVL। और इसकी वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो भी आप नोट कर सकते हो, दिस इज एप्सिलॉन बाय R and this is BVL by R. Now you know the force is BIL. Put the value of I here, then you will get B square L square V by R. Now make V as a subject, then you get V is equal to FR by B square into L square. Now put all values. F is 32 into 10⁻⁻⁶, R is 2 ohm and B मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। इसका स्क्वायर करोगे तो दिस बिकम 4 इंटू 10⁻⁴। हियर लेंथ इज इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इससे हम 64 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो कैंसल होगा 32 इंटू 2, 64 है, 64 कैंसल। चलिए अब इसके बाद कुछ कैंसल नहीं हो सकता है। हाँ यहाँ पे 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁴, दिस बिकम 10⁻⁻⁶। सो यू कैन नॉट हियर 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁸ ऊपर जाएगा और डिवाइड बाई 4 है, सो ये हो जाएगा 100/4। देन यू विल गेट द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। चलो ये फर्स्ट आंसर आ गया, वेलोसिटी कितनी होगी ये लूप की, 25 मीटर पर सेकंड। अब बी का आंसर देखो, बी में क्या पूछा, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। चलो तो बी इज ऑल्सो इजी, E इज इक्वल टू BVL, E इज इक्वल टू BVL, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻²। वेलोसिटी आ जाएगी 25 एंड लेंथ आपको दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻²। चलिए अब 25 इंटू 8, दिस बिकम 200 और 200 इंटू 2, दिस बिकम 400। तो 400 में 2 0 और ये कैंसल, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻² वोल्ट। दिस इज द एप्सिलॉन। चलो ये इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। अब आपको क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। देखो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके पहले आपको क्या आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो आपके पास ये जो AB के बीच में फाउंड करोगे तो ये टोटल इतनी इसकी लेंथ है, BC प्लस CD प्लस AB, ये टोटल लेंथ जो है इसका रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड कर लो। और जब CD के बीच में फाइंड कर रहे हो तो CD के बीच की लेंथ हो तो 8 सेंटीमीटर है ही। चलिए तो टोटल लेंथ आप देखो तो 32 प्लस 32 64 और ये 8 प्लस 8 16, तो आपका ये लेंथ टोटल हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब हमें ये 72 सेंटीमीटर जो है उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, पूरे लूप का दिया है 2 ओम,
हमें सिर्फ 72 सेंटीमीटर में फाइंड करना है। चलो तो ये यहाँ पे हम आगे की स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो देखो सी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि वी ए बी फाइंड करना है। तो वी ए बी इज वॉट, दिस इज आई इंटू आर ए बी। ठीक है, आपको आर ए बी फाइंड करना पड़ेगा और करंट भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, तो करंट के पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए देखो, हाँ, रेजिस्टेंस के लिए हमें आर ए बी पर यूनिट लेंथ रो इंटू एल ए बी। तो रो जो है आपका वो दिया हुआ है 2/80, क्योंकि टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर है और इसका टोटल रेजिस्टेंस है 2, तो पर यूनिट लेंथ में आपको फाइंड करना है तो 2/80 करो। चलो, और एल ए बी जो है वो 72 सेंटीमीटर होगा। देखो ये कैसे होगा, तो जैसे मैंने आपको आगे बताया ए बी सी और डी, आपको ये दो पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। तो हमने टोटल लेंथ ये 32 प्लस 8 प्लस 32 करो तो आपको आंसर मिलेगा 72। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो 18 8 इंटू 9 72 होता है। 8 इंटू 9, तो यहाँ पे बचेगा 9। तो 9 इंटू 2, दिस बिकम 18, 18/10, दिस इज 1.8 ओम। चलो अब वी ए बी आपको फाइंड करना है। तो वी ए बी इज वॉट, दिस इज एप्सिलॉन बाई आर इंटू आर ए बी। तो एप्सिलॉन आपने वहां पे ही फाइंड किया था, दिस इज 4 इंटू 10⁻² वोल्ट आया, रेजिस्टेंस 2 है एंड दिस इज 1.8, तो ये 18/10। चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, दिस इज 9 इंटू 4 36 और डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻² वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। चलिए सेम ईयर अब डी पार्ट में आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी। तो सेम फॉर्मूला आई इंटू आर सी डी, ये भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। चलो आर सी डी फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही रो इंटू एल सी डी। ये सी डी की लेंथ आपको दी हुई है, दिस इज 8 सेंटीमीटर और ये तो है 2/80 इंटू 8, तो 8 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 10 बचेगा तो 2/10 मीन्स की 0.2 ओम। चलिए पुट ऑल वैल्यूज हियर, आई इज एप्सिलॉन बाय आर, तो एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड की, दिस इज द 4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई आर, आर जो है वो 2 है एंड दिस इज 2/10, तो 2 कैंसल और ये हो जाएगा 4/10, 2 कैंसल, 2/10 लिखा, 2 कैंसल एंड 4/10, दैट मीन्स कि 0.4 इंटू 10⁻² वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए तो इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सो मेटालिक वायर ऑफ 0.20 ओम स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल यू शेप मेटालिक रेल, द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल आर्म इज 20 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज 2 माइक्रो एम्पियर। चलो पहले सिचुएशन हम समझ लेते हैं कि ये यू शेप वायर है, इसके ऊपर एक मेटालिक रॉड है, वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पे डेटा दिया है उसी को भी पहले कुछ नोट कर लेते हैं कि डेटा में हमें क्या क्या दिया है। तो मेटालिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.20। चलो तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें यहाँ पे 0.2 ओम। फिर सेपरेशन बिटवीन द, ये सेपरेशन दिस इज 20 सेंटीमीटर।
तो डेट मीन्स कि आप इसको लेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। दिस इज 20 इंटू 10⁻² मीटर। एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है वो दिया है 2 इंटू 10⁻6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, passes through a wire when it is slide at a rate of 20 centimeter per second. चलो, velocity is given 20 into 10⁻² meter per second. If the horizontal component of earth magnetic field BH it is also given, this is 3 into 10⁻5 Tesla. Calculate the deep at a place, delta, deep angle, याद है? डीप एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखो यहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, वो इस तरह से है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे है, मान लो डॉट, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउटसाइड द प्लेन। तो इसमें ऑब्वियसली जो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा वो कौन सा कंपोनेंट बनाएगा? वो बीवी बनाएगा। कौन सा कंपोनेंट बनाएगा? बीवी। बीएच तो पैरेलल है, तो इससे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ बनता नहीं है, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? दिस इज फॉर वर्टिकल। कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है, इससे अगर आप इंड्यूस ईएमएफ लिखो तो इंड्यूस ईएमएफ आपका होगा बी वी टू वी इंटू एल। नाउ करंट फाइंड करना है कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा, तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर। नाउ पुट वैल्यूज बी वी टू वी इंटू एल बाई आर। अब बीवी को सब्जेक्ट बना लो। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका आई आर अपॉन वी इंटू एल। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, 2 इंटू 10⁻6, आर इज 0.2, तो इसे हम नोट कर देते 2 इंटू 10⁻1। और वेलोसिटी, दिस इज 2 इंटू 10⁻1, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। और लेंथ जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर, तो इसमें भी लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻1, वो भी 20 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया। चलो, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज है हमारे पास, हम पुट करते हैं तो ये 2 कैंसल, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 कैंसिल हो गए। ये 10⁻6 तो 10⁻7, ये -1 और -1 तो -2, जब ऊपर जाएगा तो आपका जो बी वी है वो आपको मिलेगा 10⁻5 टेस्ला। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमने सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड। चलो, अगर आपने चैप्टर नंबर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ डीप जो है tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच होता है। चलो, बीवी की जो वैल्यू है वो 10⁻5 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, दिस इज 3 इंटू 10⁻5, 10⁻5 बोथ आर कैंसल, तो एंगल ऑफ डीप tan इनवर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनली हियर हमारे क्वेश्चन 31 से 40 पार्ट 5 में हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 6 में विथ क्वेश्चन नंबर 41 से हम शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।